महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हर पार्टी का अपना अपना राजनीतिक खेल और दांवपेच चरण पर है। दल बदल का सिलसिला अभी से जारी हो चुका है। महाराष्ट्र की सत्ता में इस वक्त बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार गुट शामिल है, तो वही विपक्ष में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अब खबर है कि चुनाव से पहले शरद पवार की मुश्किल में इजाफा हो सकता है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल घर वापसी कर चुकी पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने बयान दिया है कि अगर शरद पवार कहेंगे तो मैं पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ूंगी। बताया जाता है कि सूर्यकांता पाटिल की दिलचस्पी हदगांव विधानसभा चुनाव में है। ऐसा लगता है कि सूर्यकांता पाटिल स्वगृही यानी एनसीपी के शरद पवार गुट में लौटने के बाद सक्रिय हो गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज रेस्ट हाउस में आयोजित पार्टी की बैठक में सूर्यकांता पाटिल भी मौजूद थी। पार्टी में लौटे नेताओं का शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अभिनंदन किया। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी समीक्षा की गई। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल के साथ पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर माधवराव पाटिल, पूर्व विधायक प्रदीप नाईक, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भगवान आलेगावकर और शहर अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कदम उपस्थित थे। आपको बता दें कि सूर्यकांता पाटिल ने अपने बयान में कहा है कि मैं 10 साल तक चुप रही हूँ, मैंने माइक तक नहीं उठाया, अब सारे माइक मेरे पास आ गए हैं। सूर्यकांता पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वगृही घर लौटकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मीडिया द्वारा पूछा सवाल कि क्या आप हदगांव विधानसभा में रुचि रखते हैं। सूर्यकांता पाटिल ने कहा, मैं कहीं से भी इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन अगर शरद पवार साहब कहेंगे तो मैं पाकिस्तान जाकर भी चुनाव लड़ूंगी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। भले ही सीट बंटवारे का मसला अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन पार्टी सीटों पर दावा कर रही है। नांदेड़ जिले में कुछ नवनिर्वाचित क्षेत्र है, हम उनमें से 4 सीटों की मांग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा अधिकार भी है। तो वही चीनी मिलों के मुद्दे पर बोलते हुए सूर्यकांता पाटिल ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार और हर्षवर्धन पाटिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी चीनी फैक्ट्री को बैंक द्वारा कर्ज दिया गया था, लेकिन अजित पवार और हर्षवर्धन पाटिल ने फैक्ट्री बेच दी। इसका वन टाइम सेटलमेंट किया जाना चाहिए था, लेकिन समय पर नहीं लिया गया। उन्हें इस बात का अफसोस था कि आज मेरे पास न कोई फैक्ट्री है और न ही कोई जमीन। तो देखा आपने क्या शरद पवार की नेताओं द्वारा पाकिस्तान से चुनाव लड़ने वाले बयान पर सत्ताधारी पार्टी द्वारा कैसे निशाना साधा जा सकता है। ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।